माई सेल्फ सी राजीव सिंह। मैं दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस में हूँ। मेरा 20 साल का अनुभव है और पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज मैं आपको आईटीआर फाइल करने के लिए बताऊंगा एक इंडिविजुअल को कब आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है और उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये मैं आपको विस्तार पूर्वक पॉइंट वाइज बताऊंगा। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, सो आपको समझने में आसानी हो। हमारा पॉइंट नंबर 1 है एग्जम्पशन लिमिट। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जिसकी सालाना आमदनी 4 लाख से ऊपर है, उसे आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। ये 12 लाख का जो मिसकंसेप्शन है, इसके चक्कर में नहीं आइएगा। 12 लाख पे टैक्स नहीं देना है, इसका एक दूसरा कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है कि 4 लाख से ऊपर का इनकम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है। तो जिस किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति की आमदनी 4 लाख से ऊपर है, वो अपना आईटीआर फाइल करें। दूसरा पॉइंट है कि आईटीआर फाइल करना ज़रूरी क्यों है? लोग कहते हैं कि हम आईटीआर फाइल करेंगे, कोई कहता है कि हम आईटीआर फाइल नहीं करेंगे, कोई कहता है कि हमने आईटीआर फाइल कर दिया है, कोई कहता है कि हम अभी आईटीआर फाइल करेंगे। तो आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत क्यों है? इसके संबंध में मुझे कहना है कि कोई भी व्यक्ति लोन लेना चाहता है, चाहे वो घर बनाने के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, और भी बहुत सारे ज़रूरी पर्पस हैं जिसके लिए कि आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है। आप जब कभी भी लोन लेने के लिए जाएँगे तो बैंक वाले आपसे आईटीआर की डिटेल माँगेंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं तो इनकम टैक्स वाले आपको एनओसी ड्यूज़ देने से पहले आईटीआर फाइलिंग के स्टेटस देखेंगे। और भी बहुत सारे रीज़न हैं, तो आपके पास आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका कहीं टीडीएस कटा हुआ है, तो टीडीएस रिफंड लेने के लिए आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपका टीडीएस रिफंड नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, ड्यू डेट। अब आईटीआर फाइल करने के लिए ड्यू डेट क्या होगा? ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हैं। अभी 3 तरह के ड्यू डेट की मैं आपसे चर्चा करूँगा। एक है 31 जुलाई, एक है 30 अगस्त और फिर है 30 अक्टूबर। अगर आप सैलरी क्लास हैं, आपकी सैलरी की इनकम है, तो आपके लिए है 31 जुलाई। अगर आप बिज़नेस करते हैं और वो ऑडिट का केस है, तो आईटीआर की ड्यू डेट है 30 अगस्त। अगर आप बिज़नेस करते हैं और ऑडिट का केस है जिसमें कि ऑडिट होना है, तो उसके लिए है 31 अक्टूबर। तो डिपेंड करेगा कि आप कौन-सी कैटेगरी में आते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए ड्यू डेट तय होगा। तो ध्यान में रखें, आप सैलरी क्लास हैं तो आपके लिए 31 जुलाई है। आप बिज़नेस क्लास के हैं, आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपका बिज़नेस एंड प्रोफ़ेशन से कोई आमदनी है, तो आपके लिए होगा 31 अगस्त, प्रोवाइडेड कि उसमें ऑडिट नहीं होता है, वो नॉन ऑडिट का केस है। अगर ऑडिट का केस है, तो फिर ड्यू डेट जो है वो 31 अक्टूबर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, टाइप ऑफ आईटीआर। इसमें इंडिविजुअल के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप सैलरीड क्लास हैं, तो आपके लिए आईटीआर 1 होगा। अगर आप बिज़नेस क्लास के हैं, तो आपके लिए आईटीआर 2 और 2, 3 और 4 कोई भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि वो ऑडिट केस है, नॉन ऑडिट केस है। तो कौन-सी आईटीआर आपको भरनी है, ये आप अपने वित्तीय सलाहकार से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप पूछ के आप
जानकारी ले लें। ITR 1 होगा, ITR 2 होगा, ITR 3 होगा, ITR 4 होगा। लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए अलग-अलग फॉर्म एप्लीकेबल हैं। सैलरीड क्लास के लिए जिस किसी की इनकम सिर्फ सैलरी से, उसके लिए ITR 1 है। बिजनेस क्लास के लिए ITR 2, ITR 3, ITR 4 हो सकता है। आइटम नंबर 5, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लोन। ITR फॉर्म में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। अब क्या होता है कि आपने कोई लोन लिया है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट दिया है, आपने कोई रेंट पे किया है, कोई HRA का क्लेम है, तो बहुत सारी डिटेल आपको भरनी होती है। जैसे आपने लोन लिया है तो किस बैंक से लोन लिया है, लोन का अकाउंट क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, किस पर्पस के लिए लिया हुआ है, ये सारा डिटेल आपको देना होता है। इसी प्रकार से आपने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है तो किस कंपनी से ली है, कितना प्रीमियम दिया है, वो सारी डिटेल आपको भरनी होती है। पॉइंट नंबर 6, टैक्स रिजीम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी दो टैक्स रिजीम अप्लीकेबल हैं, एक ओल्ड रिजीम और दूसरा न्यू रिजीम। न्यू रिजीम जो है वो डिफॉल्ट रिजीम है। कहने का मतलब है कि आप जब ITR फाइल करने के लिए जाएंगे तो आपकी जो ITR फाइल होगी वो न्यू रिजीम में होगी। न्यू रिजीम में कोई भी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट NPS का बेनिफिट मिलता है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं, डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, LIC का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो आपको ओल्ड रिजीम में मिलेगा। और ओल्ड रिजीम में इन्वेस्टमेंट या डिडक्शन का बेनिफिट लेने के लिए आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ओल्ड रिजीम, आप फॉर्म पे जाएंगे तो एक ऑप्शन आएगा जहां आपको सेलेक्ट करना होगा। आप सेलेक्ट करेंगे तभी आपको ओल्ड रिजीम का ऑप्शन मिलेगा और तब आप डिडक्शन इन्वेस्टमेंट बेनिफिट आप ले सकते हैं। अन्यथा आपकी रिटर्न जो है, आपकी जो ITR है, वो ऑटोमेटिकली न्यू रिजीम में जाएगी। ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट आगे कहना है कि ओल्ड रिजीम का बेनिफिट आपको तभी तक मिलेगा जब आपका ड्यू डेट है। आप ड्यू डेट तक ही आप ओल्ड रिजीम का बेनिफिट ले सकते हैं। किसी प्रकार से आपने ड्यू डेट से पहले ITR फाइल नहीं किया तो आप ओल्ड रिजीम का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ड्यू डेट के बाद ITR फाइल करने पे न्यू रिजीम अप्लीकेबल होगा और इसमें डिडक्शन बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आपको लेट फीस 1000, 5000 और इंटरेस्ट का भी लगेगा। ITR फाइल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक पैन कार्ड हो, वैलिड लॉगिन ID बना हो, उसमें आपका बैंक अकाउंट का डिटेल, ईमेल ID, फोन नंबर, ये सब अपडेट किया हो। अगर बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है तो आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 8, वेरिफिकेशन। जब आपने ITR फाइल कर दिया तो सबसे लास्ट में एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। वो आधार बेस्ड होगा, बैंक अकाउंट EBC बेस्ड होगा और अन्यथा आप इसका प्रिंट आउट लेके ITR भी बेंगलोर भेज सकते हैं। ये आपको विद इन 30 डेज करना होता है। अगर आप विद इन 30 डेज वेरिफिकेशन पार्ट पूरा नहीं करते हैं तो आपकी ITR इनवैलिड मानी जाएगी। ध्यान रखें, जब आप ITR फाइल करते हैं तो आधार बेस्ड उसका वेरिफिकेशन कर दें और फिर बैंक EBC के थ्रू आप उसका वेरिफिकेशन कर दें, और नहीं तो ITR भी डाउनलोड करके विद इन 30 डेज बेंगलोर भेज दें। ये अगर आप फिजिकल कॉपी ITR भी भेजना चाहते हैं तो स्पीड पोस्ट के थ्रू जाएगा। ध्यान रखें, स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको भेजना है, वो भी विद इन 30 डेज आपको भेज देना है, अन्यथा आपकी ITR इनवैलिड मानी जाएगी। अब किसी ने ड्यू डेट तक ITR फाइल नहीं किया है तो वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है।
बिलेटेड रिटर्न के लिए है कि आपको 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न आप फाइल कर दो। उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर तक अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है, तो फिर अगर उसमें कोई गलती भी है, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। वो सुधार के लिए आपको 31 मार्च तक का टाइम मिलता है। आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, तो आप उसको रिवाइज़ रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या आपने कोई रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल किया है, तब भी आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवाइज़ रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास में 31 मार्च का टाइम मिलता है। अब एक आईटीआर-यू का कांसेप्ट है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है, आईटीआर तो आप ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं किया है, या आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया है, इस दोनों ही केस में आप आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं। इसे अपडेटेड रिटर्न कहते हैं, और ये 4 साल तक आप फाइल कर सकते हैं। इसकी एक अलग फ़ी लगती है, और इसमें आपको टैक्स भी जमा करना होगा। धन्यवाद।